किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए आई हैव फॉर यू लाइक रिव्यू ऑफ अनदर नेल प्रोडक्ट। आई मीन थंबनेल और टाइटल से तो पता पड़ ही गया होगा, बट इंट्रो देना मेरा फर्ज बनता है तो मैं बता देती हूँ। जब नेल्स की बात आती है ना, नेल्स, नेल आर्ट, नेल वर्क, तो सिर्फ पॉलिशेज नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती हैं तुम्हारे नेल्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले वो है प्रेस ऑन नेल्स। यस यू गाइज, मैं एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करने वाली हूं और आज के वीडियो में हम इन दोनों ही ब्रांड्स का रिव्यू देखने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं तुम्हें बताऊं कि किन ब्रांड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट वी आर सो क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स। आई कांट टेल यू गाइज हाउ हैप्पी आई एम दैट यू वॉच माई वीडियोज, यूर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसे कि मैंने फरवरी के सबसे पहले वीडियो में बोला था कि द मिनट और द डे आई रीच 2000 सब्सक्राइबर्स मैं अपने सबसे पहला गिव अवे करने वाली हूँ। तो make sure you subscribe to my channel, share it with your friends, family and help me reach 2000 subscribers और हम गिव अवे अनलॉक कर सकें। और इसके साथ ही अब चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं किस कंपनी के प्रेस ऑन नेल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब जहां तक प्रेस ऑन नेल्स की बात आती है तो प्रेस ऑन नेल्स इज लाइक अ वेरी क्विक सॉल्यूशन टू मेक योर नेल्स लुक फ्रॉम डैब टू फैब। आई मीन व्हेन इट कम्स टू पॉलिशेज, आपको बेस कोट अप्लाई करना पड़ता है, 2 कोट पॉलिश के लगाने पड़ते हैं, कुछ नेल आर्ट करना है तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है और फिर सबको टॉप कोट करना पड़ता है। तो कुल मिला के 1.5 से 2 घंटे तो वो लग ही जाते हैं क्योंकि पॉलिश को सुखाना भी पड़ता है। बट इफ यू डोंट हैव मच टाइम, यू वॉन्ट टू गो समवेयर, कोई मीटिंग है, कोई पार्टी है, तो प्रेस ऑन नेल्स एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू मी, मैं अपने नेचुरल नेल्स पे काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पॉलिश ज़्यादा लगाना, और मुझे नेल आर्ट का शौक भी है तो मैं अपने नेल आर्ट्स खुद करना पसंद करती हूँ। बट आई एम प्रीटी श्योर तुम में से बहुत से लोग होंगे जो प्रेस ऑन्स की तरफ अपना झुकाव रखते होंगे, जिन्हें प्रेस ऑन्स यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता होगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी मेरे चैनल पे बनता है, बिकॉज आवर चैनल इज ऑल अबाउट नेल्स एंड नेल आर्ट और प्रेस ऑन नेल्स भी उस पूरी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। तो आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज लाइक माई इनपुट, माई रिव्यू ऑन प्रेस ऑन नेल्स कि किस कंपनी का है, कैसी क्वालिटी है, कितना आसान कितना डिफिकल्ट है प्रेस ऑन नेल्स को यूज करना और हाउ यू कैन यूज प्रेस ऑन नेल्स। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 6 पार्ट्स की कन्वीनियंट रहे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, अगर तुम भी प्रेस ऑन नेल्स के फैन हो तो लास्ट तक देखना। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डरिंग और शिपिंग से कि कितना कन्वीनियंट था, कितना इजी था इन कंपनीज से अपने प्रोडक्ट्स को मंगवाना, ऑर्डर करना और डिलीवरी। देन वील सी कि पैकेज में क्या क्या आता है, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द किट, राइट। थर्डली वील सी हाउ टू साइज योर प्रेस ऑन नेल्स, क्योंकि आपको हर नेल के हिसाब से अपना टिप ढूंढना पड़ता है। फोर्थ वील सी हाउ ईजी इट इज टू अप्लाई और हाउ टू अप्लाई प्रेस ऑन नेल्स। फिफ्थ वील सी हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर ऑन योर नेल्स, टेस्टिंग करेंगे थोड़ी सी, यू विल सी इट्स रियली फन। एंड लास्टली वील सी हाउ इजी इट इज टू रिमूव दिस प्रेस ऑन नेल्स विदाउट डैमेजिंग योर नेचुरल नेल्स। तो अगर तुम लोग भी ये सब जानना चाहते हो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। तो ब्रांड्स की बात करें तो आज के वीडियो के लिए जिन ब्रांड्स को मैंने पिक किया है उसमें सबसे पहला है सो इजी। नाउ इस ब्रांड को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अगर तुम नेल वर्ल्ड से थोड़ा भी इंट्रोड्यूस्ड हो तो तुम्हें पता होगा सो इजी सोनाक्षी सिन्हा का ब्रांड है। शी इज अ को फाउंडर अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड एंड शी इज द फेस ऑफ द ब्रांड एज वेल। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग में दिखता है और उनकी अपनी इंस्टाग्राम पेज है, अपनी वेबसाइट है जिसका लिंक, और इस पर्टिकुलर सेट का जो मैंने मंगाया है वॉकिंग ऑन एग शेल्स, इस पर्टिकुलर लाइक नेल आर्ट और इस पर्टिकुलर डिजाइन का नाम है वॉकिंग ऑन एग शेल्स। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई हैव पिक्ड अप। नाउ कंपैरिजन पर्पस के लिए जो सेकंड ब्रांड मैंने पिक किया है वो है बिरोम्ट। नाउ अगेन बिरोम्ट एक ऐसी कंपनी है जो बहुत नए नए प्रोडक्ट्स लाती है व्हेन इट कम्स टू नेल्स एंड नेल आर्ट एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद देयर प्रोडक्ट रेंज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो उसमें से मैंने एक प्रेस ऑन नेल्स का डिजाइन पिक किया है। दिस इज बेसिकली, इसका कोई नाम नहीं है, इट इज जस्ट फ्रेंच टेप 289। इसका पर्टिकुलर इस डिजाइन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। अब बात आती है पहले पार्ट की या पहले चैप्टर की, ऑर्डर एंड डिलीवरी। नाउ ये दोनों ही मैंने अपने आप से मंगाए हैं, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके। तो मैं इनकी वेबसाइट पे गई, मैंने ऑर्डर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सो इजी की। नाउ सो इजी की वेबसाइट पे सर्च करके प्रोडक्ट ऑर्डर करना इट वाज वेरी इजी। उन्होंने काफ़ी सारे सेगमेंट्स या कैटेगरीज दी हुई हैं। यू कैन इधर सर्च बाय नेल लेंथ, नेल कलर, पर्पस फॉर विच यू वांट, अगर आपको पार्टी के लिए चाहिए या थोड़ा सटल लुक चाहिए तो काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है नेल्स। तो सर्च करना काफ़ी ईजी था मेरे लिए, क्योंकि अभी फरवरी का महीना है, थोड़ा सा ईस्टर स्प्रिंग वाइब्स है, तो ये मैंने पेस्टल वॉकिंग ऑन एक्शेल्स चूज़ किया। तुम्हें पता है कि मुझे ये
क्रैक्ड एगशेल टॉपर वाले नेल डिज़ाइंस कितने पसंद हैं. सो दिस वॉज परफेक्ट फॉर मी. नाउ इट रिटेल्स फॉर 999, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, एंड आई हैव ऑर्डर्ड रेडी टू वियर किट. नाउ मैंने सिर्फ फुल प्राइस पे ऑर्डर नहीं किया था, उनकी वेबसाइट पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, सो आई गॉट दिस फॉर 799 ओनली. नाउ व्हेन आई प्लेस द ऑर्डर, एंड दैट वाज ऑन 18th of January, I placed my order on 18th of January and I received it, I believe, on 30th of January. नाउ हियर इज़ अ फुल स्टोरी. अगर तुमको स्टोरी नहीं सुननी है तो तुम स्किप कर सकते हो आगे, बट आई थिंक ये स्टोरी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं उनके रिव्यूज़ पढ़े तो वो ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ. तो व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, ऑफ कोर्स आपको अपना शिपिंग एड्रेस देना पड़ता है, विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर एनी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने अपना पूरा एड्रेस वहाँ दिया. बट जब प्रोडक्ट वहाँ से आया तो उनकी तरफ से एक तो कोई ईमेल नहीं आता वेदर योर प्रोडक्ट इज रेडी. सिंस दीज आर हैंडमेड तो थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड टाइम लगता है इनको बनने में, बट उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं आता कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है, आपका प्रोडक्ट आपकी सिटी में पहुंच चुका है. यू गेट नो ईमेल और नो अलर्ट फ्रॉम देयर साइड, विच इज़ काइंड ऑफ सैड. एंड आज की डेट में इट इज़ वेरी ईजी यार, आपके पास कस्टमर का नंबर होता है, आप एक व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो, राइट? So that was the first issue that happened, but I was constantly checking my tracking because I wanted to make this video and wanted to receive कि ये जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, right? Then when it reached my city, 2 times it happened. 2 बार हुआ कि it was not delivered to my address, and DTDC courier से इनका टाई अप है तो वहाँ से आ रहा था. तो ऑफकोर्स मैंने ऑफिस में कॉल किया टू नो कि व्हाट्स द इशू, राइट? एंड दे सेड कि लेबल पे आपका फुल एड्रेस मेंशन नहीं है. एंड आई एम लाइक हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो फुल एड्रेस दिया है, मेरे पास रिसीट है जिसमें फुल एड्रेस लिखा हुआ है. तो सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट कि उन्होंने लेबल भी सही से नहीं बनाया था. I mean, there was not my phone number, my full address was not there. I could see that, okay? तो मुझे उनके ऑफिस से जाके कलेक्ट करना पड़ा, काफ़ी बैक एंड फोर्थ कॉल पे मुझे लोगों को समझाना पड़ा कि दिस इज़ माई एड्रेस, दिस इज़ माई नंबर, प्लीज़ डिलीवर इट. बट तो भी मुझे उनके ऑफिस से जाके कलेक्ट करना पड़ा. तो मुझे लगता है डिलीवरी साइड पे तो सो ईजी इज़ लाइक thumbs down man. They should improve their delivery services, क्योंकि मैंने उनके एज आई सेड रिव्यूज़ पे जाके पढ़ा तो 2-4 लोगों को और डिलीवरी में प्रॉब्लम आई है. एंड एक लेबल बनाना कितना ही मुश्किल हो सकता है. सो दिस इज लाइक मुझे लगता है टोटली ह्यूमन एरर ऑन देयर पार्ट एंड दे शुड रेक्टिफाई इट. आई एम प्रीटी श्योर लाइक सोनाक्षी सिन्हा इज नॉट गोना वॉच दिस वीडियो, बट अगर बाई चांस देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट हर कि प्लीज़ आप अपनी डिलीवरी थोड़ी सी अच्छी करो ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हो पर वो कस्टमर तक पहुंचने में ईजी नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब है. आई मीन सो ईजी नाम है, बट इज इट रियली दैट ईजी? अब बात करते हैं बिरॉम्ट की. तो बिरॉम्ट को भी अगैन मैंने 18th of January को ही ऑर्डर किया था. व्हेन इट कम्स टू देयर वेबसाइट तो जो मैंने मंगाए हैं दोज आर फ्रेश टिप 289. तो या ऐसे कोई कैटेगरी में प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी अच्छी खासी कैटेगराइजेशन कर रखा है काफ़ी सारी चीज़ों में. अगेन पार्टी नेल्स हो, वेडिंग नेल्स हो, फ्रेंच टिप्स हो, ग्लिटर, क्रोम, तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी डिवाइड उन्होंने भी कर रखा है. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उनके वेबसाइट पे मुझे जाके ऑर्डर करने पे. एंड आई बिलीव 22nd of January आई रिसीव द प्रोडक्ट. तो दैट वॉज प्रीटी फास्ट. 4 दिन में प्रोडक्ट मेरे पास था. इनफैक्ट उनकी तरफ से काफ़ी सारे मेल्स और मैसेजेस भी आए कि और ऑर्डर हैज़ बीन पिक्ड अप, इट हैज़ बीन शिप्ड, आपकी सिटी में पहुंच चुका है, आज डिलीवर हो जाएगा. तो उस तरफ से बिरॉम्ट को डबल थैंक्स. मूविंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज किट में क्या क्या आता है. नाउ हियर आई जस्ट वांट टू मेंशन ब्रीफली कि बिरॉम्ट में एक ही किट है, स्टैंडर्ड किट है, और यही मिलेगा हर डिज़ाइन के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू सो इजी, उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. एक रेडी टू वियर किट जिसमें ग्लू नहीं आता है, सिर्फ ग्लू टैब्स होती हैं और थोड़े बहुत आइटम्स कम होते हैं. दूसरा है एप्लीकेशन किट जिसमें ग्लू आता है और भी सारी चीज़ें आती हैं. दैट इज मोर ऑन द परमानेंट साइड कि अगर आपको कुछ दिन के लिए प्रेस ऑन नेल्स लगाने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके एप्लीकेशन किट की तरफ जाएं. ऑफकोर्स प्राइस में डिफरेंस होता है, एप्लीकेशन किट थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी होता है रेडी टू वियर किट से. अब इन डेप्थ देख लेते हैं एक एक चीज़ को कि क्या क्या इन किट्स में आता है, और उसके लिए मैं चेंज करूंगी कैमरा एंगल और फिर मिलते हैं थर्ड चैप्टर के लिए. तो यहाँ पे ये पिंक कलर का बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स. यहाँ पे सो इजी लिखा हुआ, इनकी ब्रांडिंग है. यहाँ पे 24 हैंडमेड टिप्स लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 24 टिप्स आती हैं. इस कटआउट में आप देख सकते हो कि कौन सा डिज़ाइन है. तो मैंने ऐसे ग्रेडियंट, पेस्टली ग्रेडियंट, क्रैक्ड एगशेल वाला डिज़ाइन मंगाया जो कि अभी स्प्रिंग और ईस्टर के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा. थोड़ा सा आई वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि बॉक्स की हालत कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं आई है. तो यू कैन सी बॉक्स थोड़ा सा डैमेज्ड और लाइक बहुत ही अनफिनिश्ड सा प्रोडक्ट मुझे लगा ऐसे पैकेजिंग में. अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना है तो मैं शायद 2 बार सोचूंगी.
नाउ कमिंग ऑन टू द बैक साइड इफ यू कैन सी, तो हियर जैसा कि मैं एप्लीकेशन किट बता रही थी तो उसका बारकोड है, उसका क्यूआर कोड है। इफ यू वांट टू लाइक डायरेक्टली गो टू द एप्लीकेशन किट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन सो यू कैन गो फ्रॉम हियर। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड अगर आपको चाहिए तो उसका क्यूआर कोड है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एडिसिव टैब्स फॉर शॉर्ट टर्म वियर ओनली, मतलब जो भी ग्लू टैब्स आती हैं वो परमानेंटली ग्लू जैसे चिपका नहीं देती आपके नेल्स को, तो सिर्फ एक या 2 दिन पहनने के लिए होता है। उसके बाद इन्होंने प्रोसीजर भी दिया हुआ है पीछे कि हाउ यू कैन अप्लाई द नेल्स। और यहाँ पे फॉर 10 to 12 days वियर ट्राई ऑन द एप्लीकेशन किट, तो एप्लीकेशन किट से ज़्यादा अच्छा जो है वियर टाइम मिल जाता है विच इज़ लाइक ऑब्वियस। और अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, सो आई एम होपिंग कि जिन्होंने हैंडमेड लिखा हुआ है दैट्स ट्रू राइट। यहाँ पे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको दिख जाएंगे इफ़ यू वांट टू फॉलो देम ऑन सोशल्स। एंड इस साइड पे दे हैव मेंशन कि दीज नेल्स आर रीयूजेबल, जेल नेल फिनिश के साथ है, नेचुरल नेल्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्रुएल्टी फ्री है विच इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग, और लॉन्ग लास्टिंग है। So this is the whole kit, like ready to wear kit looks like from So Easy press on nails. So the first thing is press on nails, जैसा कि मैंने बताया था ये 10 press on nails से लगे आते हैं just to show what the design is. इफ़ यू कैन सी अगेन मुझे बहुत ही अनफिनिश्ड सा काम लगा यहाँ भी। जो आप टेप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है और कई बार ना ये अंदर डब्बे पे चिपक जाता है, तो इसको निकालना भी डब्बे से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यू कैन रिप ऑफ द बॉक्स इटसेल्फ, तो मुझे लगता है गिफ्टिंग पर्पज़ के हिसाब से तो लाइक थोड़ा सा अनफिनिश्ड सा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन सच अ बिग फेस इज़ लाइक एसोसिएटेड विद द ब्रांड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फिननेस, तो हाँ वहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट कमिंग टू द डिज़ाइन इतना बुरा नहीं है। इफ़ इट्स हैंड पेंटेड देन आई कैन डेफिनेटली अप्रिशिएट द आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है नेल्स पे। ओके 10 नेल्स के अलावा जो 14 टिप्स होती हैं बची हुई, एज आई सेड इसमें 24 टिप्स आती हैं, तो वो इस छोटे से बॉक्स के अंदर आती हैं विच आई फाइंड लाइक रियली अडोरेबल। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, हाउ दे हैव क्रिएटेड अ स्मॉल पिंक कार्डबोर्ड बॉक्स और उसके अंदर ये बहुत प्यारी सी सारी टिप्स हैं। तो हाँ साइजिंग में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी। 24 टिप्स हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक के अलावा 2 जन भी इस एक किट को यूज कर सकते हैं टू वियर दीज नेल्स। नेक्स्ट अप आर दीज 2 क्यूटिकल पुशर्स। मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने 2 क्यों दिए। आई मीन एक से भी काम चल जाता है, इसकी जगह अगर एक बफर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोनों एक ही काम करेंगे और एक से ही आप अपने क्यूटिकल पुश कर लोगे। ये टूटते नहीं है या वन टाइम यूज़ नहीं होते, तो इनको लाइक यू कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। इसकी जगह अगर एक वो फाइलर या बफर दे देते इनमें से एक की जगह, तो ये किट मुझे लगता है पूरा कंप्लीट हो जाता, अलग से किसी को बफर नहीं खरीदना पड़ता। बट या देयर आर 2 ऑरेंज वुड स्टिक्स इन दिस पैक। ओके जैसा कि मैंने मेंशन किया ये रेडी टू वियर किट है, तो इसके अंदर ऐसी ग्लू टैब्स मिल जाती हैं। उन्होंने 3 शीट्स दी हुई हैं जिसमें एक शीट में 12 टैब्स हैं, 12 साइजेस हैं, तो या 2 जन इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं किट को, क्योंकि 24 नेल्स हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्लू टैब्स भी हैं। ओके नेल्स जो हैं वो रीयूजेबल हैं, ऑफकोर्स आप उनको निकाल के अच्छे से रख के फिर से यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स ये टैब्स रीयूजेबल नहीं है, बट इफ़ यू गो इन द मार्केट ये टैब्स आपको बहुत ही सस्ते में अलग से भी मिल जाती हैं, तो यू कैन लाइक बाय अ पैक ऑफ 10 और 5 और आप इन नेल्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हो उन टैब्स के थ्रू। ओके सो बिरॉम की जो प्रेस ऑन नेल्स की पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी दिखती है। अगेन ये कार्डबोर्ड बॉक्स में ही आते हैं और इस कटआउट में से आप डिज़ाइन देख सकते हो। यहाँ बिरॉम का लोगो है और इसमें 12 ही टिप्स आती हैं जो कि आपको यहाँ दिख रही है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टिप्स नहीं होती हैं एंड दिस इज़ व्हाट देयर पैकेजिंग लुक्स लाइक। नाउ पीछे अगर मैं पलट के दिखाऊँ तो इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आप कैसे अपना नेल साइज पिक कर सकते हो, वो भी मेंशन है। कैसे अपने नेल्स को प्रेप करना है बिफोर अप्लाइंग प्रेस ऑन नेल्स, वो भी मेंशन है। कैसे लगाना है और कैसे निकालना है वो तक मेंशन है। द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इट कि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली समझाया है, क्योंकि कई बार सिर्फ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी सी समझ में नहीं आता, बट अगर आप एक बार पिक्चर देख लो तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस ओवर हियर। ना यहाँ पे एक साइड पे उनके सोशल मीडिया हैंडल दिए हुए इन केस यू वांट टू फॉलो देम ऑन सोशल्स, एंड दूसरी साइड पे यहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। टॉकिंग अबाउट द प्रेप किट, तो वो कुछ इस तरह अलग सी पैकेजिंग में आता है। ये प्रेस ऑन नेल्स के बॉक्स के अंदर नहीं था, ये अलग से भेजा जाता है, तो इसको भी हम साथ में देखेंगे। बट सबसे पहले प्रेस ऑन नेल्स खोलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये अगेन एक ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर टाइप में आता है और इस पर भी एक लिड लगी हुई है ताकि प्रेस ऑन नेल्स गिर नहीं जाए, राइट। सो यू हैव टू लाइक ओपन द लिड एंड नाउ यू कैन सी द प्रेस ऑन्स क्लियरली।
यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, सो आई डोंट नो उन्होंने प्रेप किट यहाँ क्यों नहीं रख के दी, बट या प्रेप किट सेपरेट आती है नेल से। तो ये 12 टिप्स हैं जो कि अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ उनके प्रेप किट में होती है वो एक ये छोटा सा एमरी बोर्ड है और एक छोटा सा क्यूटिकल पुशर है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज ग्लू टैब का स्ट्रिप। इसमें 12 है एक स्ट्रिप में एंड 12 ही नेल्स हैं, तो इसे एक जन आराम से यूज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, प्रेप किट में ये छोटी सी ग्लू की ट्यूब भी आती है, तो अगर आपको ज्यादा परमानेंट चाहिए ये प्रेस ऑन नेल्स तो आप ग्लू टैब्स की जगह ये ग्लू ही यूज कर सकते हो। लास्टली प्रेप किट में ये अल्कोहल स्वाब का पैकेट है जो कि आपको यूज करना पड़ता है अपने नेल से एक्सेस ऑयल या डिब्री हटाने के लिए प्रेस ऑन नेल्स लगाने के पहले। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एडिशन एज वेल। वेलकम टू द थर्ड चैप्टर एंड दैट इज साइजिंग। नाउ साइजिंग बेसिकली ये होता है कि जितनी भी टिप्स आपको किट में मिली हुई हैं, आपको हर टिप को अपने नेल पे रख के देखना पड़ता है कि विच सूट्स द बेस्ट, कौन सी टिप है जो आपके नेल को प्रॉपरली कवर कर रही है, और यही काम आपको अपनी 10 उंगलियों के नेल्स के साथ करना पड़ता है, राइट। एंड आपने अभी पिछले चैप्टर में देखा कि विराउंट में 12 टिप्स का ऑप्शन है और सो इजी में 24 टिप्स का ऑप्शन है। तो ज्यादा टिप्स का मतलब ये होता है कि ज्यादा अच्छा फिट आपको मिल जाएगा अपने नेल्स के लिए, एंड दिस इज हाउ आई सिलेक्टेड माई साइजेस। सो साइजिंग के लिए जो सबसे अच्छी टिप आई कैन गिव यू इज दैट कि आप एक एक टिप लगा के देखो अपने नेल पे और ये चेक करो कि वो साइड टू साइड कवर कर रही है कि नहीं। आपके साइड से नेल दिखना नहीं चाहिए और क्यूटिकल के अराउंड अच्छा फिट होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो वो टिप आपके उस नेल के लिए परफेक्ट है ना। अगर आप इसे कई बार करोगे या आप बहुत पहले से प्रेस ऑन्स यूज करते आए हो तो आप डायरेक्टली नंबर पिक कर सकते हो क्योंकि टिप्स पे नंबर रहते हैं। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको एक एक टिप को साइज करके देखना पड़ेगा टिल द टाइम यू गेट योर परफेक्ट मैच, राइट। सो अभी मैं सबसे पहले अपने थंब के लिए करके दिखाऊंगी। तो मैंने एक ये टिप पिक करी है और व्हेन आई प्लेस इट ऑन माय नेल तो एज यू कैन सी क्यूटिकल के अराउंड बहुत ही अच्छा फिट है, बिल्कुल परफेक्टली जाके जैसे ग्रूव में फिट हो गई हो। और साइड में भी आप देख सकते हो दोनों तरफ कोई भी गैप नहीं है, मेरा नेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये जो टिप है ये मेरे लेफ्ट हैंड के थंब के लिए बिल्कुल सही है और इसी तरह मैं बाकी के नेल्स के लिए भी साइजिंग करूंगी। मैंने ये तो बता दिया कि क्या करना चाहिए, पर मैं ये भी बता देती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपनी मिडिल फिंगर का नेल लूँ और उस पर मैं एक टिप को प्लेस कर रही हूँ, तो हियर यू कैन सी क्यूटिकल के अराउंड बहुत अच्छा फिट है, साइड टू साइड भी कवर नहीं कर रही है। बट अगर आप साइड में देखोगे तो वो मेरी स्किन तक आ रहा है, मतलब मेरा नेल यहाँ खत्म हो जाता है। बट अगर मैं इसे फिट कर रही हूँ तो वो नेल के बियॉन्ड जाके मेरी स्किन तक आ रहा है। तो ये वाला साइज जो है ये मेरी नेल के लिए बहुत बड़ा है, आई कैन साइज डाउन। तो इस तरह से भी बड़ी टिप चूज नहीं कर रही है, नहीं तो वो बिल्कुल ही फेक लगेगा आपके नेल्स पे, एक नेचुरल फिनिश आपको नहीं देगा। तो बड़ी टिप भी पिक नहीं करनी है। अब एक छोटी टिप को कैसे समझा जा सकता है, देखो क्यूटिकल के अराउंड तो बहुत अच्छा फिट है, बट आप साइड में आओगे तो यू कैन सी माई नेल ओवर देयर, राइट। और इसी से समझ में आ जाता है कि ये टिप मेरे नेल के लिए बहुत छोटी है, तो आई हैव टू साइज अप। नाउ परफेक्ट साइज क्या होगा, वो ये वाला होगा। एज यू कैन सी मैंने इसको अपने नेल पे प्लेस किया, ये मेरे क्यूटिकल के अराउंड बहुत अच्छा आ रहा है, इधर भी ओवरलैप नहीं कर रहा है या छोटा नहीं पड़ रहा है, और इस तरफ से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, छोटा नहीं पड़ रहा है, इफ यू कैन सी, राइट। तो ये वाली जो टिप है ये मेरे मिडिल फिंगर के लिए बिल्कुल सही है। सो मैंने टिप्स पिक कर ली हैं, ये मेरे लेफ्ट हैंड नेल्स के लिए हैं, ये मेरे राइट हैंड नेल्स के लिए हैं। 10 टिप्स बहुत अच्छी फिटिंग की आ रही हैं, मैंने जितनी भी 24 टिप्स थी उनमें से पिक किया है। एज यू कैन सी अराउंड इट बहुत सारी टिप्स रखी हुई हैं जो कि लाइक मुझे फिट नहीं आई या डबल अप साइज था। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर यूज़ करना चाहता है इस पर्टिकुलर किट को तो उसके लिए इनफ टिप्स हैं ना। अब बात करते हैं बिरॉम्ड की साइजिंग के, राइट। बिरॉम्ड के किट में सिर्फ 12 ही टिप्स हैं तो बहुत ऑप्शन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार वो अच्छा भी होता है कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हो तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट कम टिप्स में ये कारण भी हो सकता है कि आपको 10 फिंगर्स के लिए साइजेस ना मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी 2 या 3 फिंगर्स का साइज सेम होता है और किट में उतने नंबर में नहीं होता एक साइज, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। और बिरॉन्ड में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई अपनी साइजिंग लेने की, एक आध जगह मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके बड़ा साइज पिक करना पड़ा। यू विल सी दैट व्हेन आई साइज द नेल्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड के थंब से। तो मैंने जो पिक किया है वो ये नेल है और अगर मैं इसको स्लाइड करके लगा के दिखाऊं तो यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा फिट है। साइड में यू कैन सी प्रॉपरली बहुत अच्छे से कवर अप कर रहा है और बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है। सो दिस इज लाइक अ परफेक्ट साइज फॉर माई थंबनेल। ओके, अब बात आती है मेरे मिडिल नेल की। तो यही मैं बोल रही थी कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक साइज ऊपर लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। इफ़ आई स्लाइड द टिप नाउ यू कैन सी कि क्यूटिकल के अराउंड तो बहुत अच्छा फिट है, इनफैक्ट इस साइड भी बहुत अच्छा फिट है, बट यहाँ पे स्किन पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फाइल कर सकती हूँ इस नेल को अपने साइज़ का बनाने के लिए और मैं
सजेस्ट भी करूंगी कि अगर आप इसे ग्लू से चिपका रहे हैं परमानेंटली तो आप थोड़ा सा फाइलिंग करके साइज डाउन कर लें अपने नेल के हिसाब से। तो ये है 10 टिप्स जो कि मैंने बिरोम्ट के प्रेस ऑन किट में से चूज किए हैं अपने 10 नेल्स के लिए। और आई एम नॉट सुपर हैप्पी विद द साइजिंग बट आई एम प्रिटी हैप्पी। तो अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट फन पार्ट एंड दैट इज चैप्टर 4 पार्ट 4 एप्लीकेशन। नाउ दोनों ही बॉक्सेस पे बताया गया है कि एप्लीकेशन कैसे करना है और वो भी तुम कुछ देर में देखोगे। मैं दोनों ही लाइक प्रेस ऑन नेल्स का एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी, फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी एंड इट वाज प्रिटी फन टू एक्चुअली अप्लाई दीज नेल्स। बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी मैंने सो इजी के नेल्स लगाए हुए हैं और दूर से दिख रहा होगा कि कितने प्रिटी लगते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग लेंथ के नेल्स हैं और इन्हें लगाना बहुत ही ईजी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्लू टैप्स। कोई भी मेसीनेस नहीं होती है और दे लास्ट लाइक प्रिटी लॉन्ग। सो जाके देखो कि मैंने कैसे अप्लाई की और फाइनल रिजल्ट कैसा था। ओके, सो मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल ही फ्रेश नेल्स हैं, इस पर कोई भी मॉइस्चराइजेशन ऑयल क्रीम कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एंड सिंस सो इजी के किट में कोई अल्कोहल स्वाब आता भी नहीं है तो मैं कोई एक्सटर्नल अल्कोहल या एसीटोन यूज़ नहीं करने वाली हूँ नेल्स को क्लीन करने के लिए, राइट ना। क्योंकि मैं अपने नेल्स की वीकली केयर करती हूँ तो मुझे क्यूटिकल पुश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्यूटिकल्स बहुत क्लीन हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट आप क्यूटिकल ऑरेंज स्टिक जो उनके पैक में आती है वो यूज़ कर सकते हो, ये वाला एंड, टू वेरी जेंटली पुश बैक योर क्यूटिकल समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नीड टू डू इट क्योंकि मेरे क्यूटिकल्स एज आई सेड बहुत ही नीटली पुश्ड बैक हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस। नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी कि मेरे लेफ्ट हैंड का जो नेल है वो थोड़ा सा बफ्ड है क्योंकि मैं उसे काफ़ी यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई राइट हैंड का नेल। ये काफ़ी शाइनी और स्मूथ सा है। तो हम दोनों ही हैंड्स पे एप्लीकेशन देखेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि स्मूथ नेल्स पे कैसा एप्लीकेशन होता है, थोड़े से बफ्ड नेल्स पे कैसा एप्लीकेशन होता है। नाउ अब सबसे पहले हम साइजिंग करेंगे। अगेन हम रख के देखेंगे कि कौन सी ग्लू टैप ज़्यादा से ज़्यादा नेल एरिया कवर कर रही है। तो यूजुअली मेरे थंब के लिए सबसे बड़ी वाली ही यूज़ होती है और एज यू कैन सी ये मैक्सिमम एरिया कवर कर रही है। तो इसी को निकाल के सबसे पहले मैं अपने नेल्स पे लगाऊंगी। नाउ हियर्स व्हाट यू कैन डू, आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो कि पहले ग्लू टैप आप अपने नेल पे चिपकाओ और उसके बाद प्रेस ऑन को अपने नेल पे रखो। बट आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो कि ग्लू टैप को पहले आप प्रेस ऑन पे चिपकाओ और उसके बाद आप अपने नेल पे चिपकाओ। वट आई लाइक टू डू इज, या वट आई प्रिफर इज, पहले मैं अपने नेल्स पे ग्लू टैप को चिपकाना पसंद करती हूँ और उसके बाद प्रेस ऑन रखती हूँ। तो वही मैं करने वाली हूँ आज भी। तो हियर आई एम जस्ट गोना पील ऑफ द स्टिकर वेरी केयरफुली। बहुत फ्रेजाइल होते हैं तो हैंडल देम विद केयर एंड देन आई एम वेरी केयरफुली कि ये स्टिकर बिल्कुल सीधा रहे, क्यूटिकल से थोड़ी दूर पे रख के इसको आई एम गोना वेरी केयरफुली अप्लाई समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद इसे आपको अच्छी तरह से अपने नेल पे प्रेस डाउन कर लेना है ताकि पूरा स्टिकर आपके नेल पे अच्छी तरह चिपक जाए। और इसीलिए आपके नेल पे कोई भी ऑयल या डस्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्टिकर्स अच्छे से चिपकते नहीं हैं। वंस यू आर श्योर कि आपने अच्छी तरह अपने नेल्स पे इनको चिपका लिया है, यू हैव टू पील द अपर लेयर। नाउ इस साइड पे भी ये स्टिकी हो चुका है और इसी पे हम प्रेस ऑन को चिपकाएंगे। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले नेल लेके अपने क्यूटिकल एरिया के अराउंड अच्छे से फिक्स कर लें एंड मेक श्योर आपका नेल सीधा हो, राइट। और उसके बाद बहुत केयरफुली इसे प्रेस डाउन करते हुए कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखें, थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए। एंड या ऑल डन, एज यू कैन सी प्रेस ऑन चिपक चुका है और ये काफ़ी अच्छी सॉलिड ग्रिप का है। सी इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। और साइड टू साइड भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, कोई भी गैप नहीं है। क्यूटिकल के अराउंड भी बहुत अच्छा फिक्स हुआ है, अच्छी खासी नेल लेंथ है और ऑफकोर्स इसके नीचे मेरा नेचुरल नेल भी छुप चुका है। सो या बहुत अच्छी तरह फिक्स हो चुका है। नाउ यही काम मैं अपने सारे नेल्स पे करने वाली हूँ और मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि तुम लोग ज़्यादा बोर नहीं हो जाओ।
नाउ हियर्स व्हाट माई नेल्स आर लुकिंग लाइक, आई रियली लव द डिज़ाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ एक कलर कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट मैं यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द साइजिंग। मतलब मुझे लगता है ऑरेंज पर्पल बहुत हो गया। थोड़ा सा ब्लू ग्रीन होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट वो दोनों थम्स पे ही आके रह गए। एनीवेज आई एम रियली हैप्पी विद द डिज़ाइन और लेट्स पुट इट टू सम टेस्ट। बट उससे पहले मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर हैंड्स बिकॉज हमने जब हाथ धो के आए थे तो हमने कोई भी मॉइस्चराइजेशन नहीं किया था, तो हाथ बहुत ड्राई लग सकते हैं। तो मेक श्योर यू डू दैट बिफोर यू गो अहेड विथ योर डे। नाउ ये तो सभी को पता होगा, इफ यू वांट टू टेक आउट क्रीम फ्रॉम अ जार विथ लॉन्ग नेल्स, हाउ यू डू इट गाइज? यस, यू डू इट लाइक दिस। अब बिरॉन्ड के पैकेजिंग में एक अल्कोहल स्वैब आता है, तो आई एम गोना यूज दिस टू अगेन वाइप माई नेल्स ऑफ एनी ऑयल और डस्ट और डिब्री। क्योंकि सो ईजी में ऐसा कुछ भी नहीं था तो हमने वहाँ यूज़ नहीं किया था, बट सिंस बिरॉन्ड के किट में ये आता है तो लेट्स यूज इट। सो हियर यू हैव टू लाइक ओपन इट लाइक दिस एंड हियर इज़ अ वेरी टाइनी पीस ऑफ अल्कोहल स्वैब। तो इसी एक पीस को आपने अपने 10 नेल्स पे यूज़ करना है, मतलब साफ करने हैं इसी एक पीस से। अगैन इसके साथ भी एक क्यूटिकल पुशर आता है, बट सिंस आई टेक केयर ऑफ माई नेल्स ऑन अ वीकली बेसिस तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट तो यू कैन पुश बैक योर क्यूटिकल्स यूजिंग दिस स्मॉल क्यूटिकल स्टिक। तो इसके साथ एक ऐसा छोटा सा एम्ब्री बोर्ड फाइलर भी आता है। इसको बफर मत समझना, बफर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसे कभी अपने नेल बेड्स पे यूज़ मत करना, बहुत ही रफ हो जाएंगे। इनफैक्ट आपकी नेल बेड की लेयर्स खराब हो सकती हैं। ये बफर नहीं है, ओके? बफर इज समथिंग विच ओनली टेक्स अवे द शाइन ऑफ योर नेल एंड नॉट लाइक स्क्रब अवे द नेल लेयर्स। तो ये सिर्फ एक फाइलर है। जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे नेल्स पे नेचुरल नेल लेंथ है और मैं इसको कट नहीं करने वाली हूँ, बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई प्रेस ऑन नेल्स एंड यू डोंट वांट टू वर्क विद योर नेचुरल नेल लेंथ, तो मैं सजेस्ट करूँगी प्रेस ऑन लगाने से पहले आप अपने नेल्स को बिल्कुल नेल लेंथ हटा दो, ये एक्स्ट्रा जो आपकी फ्री एज होती है इसको कट करके, एंड देन यू कैन यूज दिस टू शेप इट प्रॉपरली। फाइल कर सकते हो आप नेल्स कट करने के बाद, बट सिंस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम नॉट गोना यूज। अगेन प्रोसीजर पूरा वही रहेगा जो कि मैं सो ईजी में दिखा चुकी हूँ, तो देयर इज नथिंग न्यू। जस्ट मेक श्योर आप बहुत अच्छे से इस ग्लू टैप को पहले स्टिक करो अपने नेल पे ताकि ये कहीं जाए नहीं, और सिंस हमने इसे अल्कोहल से वाइप किया है तो इसका एडिशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और ये लग चुका है। ओह इट लुक्स रियली प्रिटी, आई लव द कलर्स। तो ये बहुत ही अच्छी तरह स्टिक हो चुका है। अब हम यही काम बाकी नेल्स के साथ करने वाले हैं। ओके अब एक हाथ पे एप्लीकेशन पूरा हो चुका है, यही काम मैं दूसरे हाथ पे करने वाली हूँ और मैं मिलती हूँ उसके बाद। ऑल राइट, सो बोथ ऑफ माई हैंड्स आर डन, बहुत सुंदर लग रहे हैं नेल्स। अब बात आती है मॉइस्चराइजेशन की, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने हाथ धोए भी थे और उसके बाद हमने अल्कोहल वाइप भी यूज़ किया था, तो नेल्स काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। सो नाउ वी गोना बी अप्लाइंग सम हैंड क्रीम and all done. Now they're looking pretty healthy and moisturized. अब बारी आती है इनको टेस्ट करने की, तो let's get started with the testing. नाउ एक्चुअली मैंने कहा था फोर्थ चैप्टर वॉज द फन पार्ट, बट आई गेस ये फिफ्थ पार्ट इज द मोस्ट फन एंड दैट इज टेस्टिंग। आपने बहुत सारे ऐसे प्रेस ऑन नेल्स में लोगों को दिखाते हुए देखा होगा एडवर्टीजमेंट में कि दे ट्राई टू पील एप्पल और ऑरेंजेस विद दीज टिप्स ऑन, और यही आज हम भी करने वाले हैं। मेरे पास एक सेब है, एक संतरा है, हम दोनों को ही छील के देखने वाले हैं कि ये ग्लू टैप से चिपकाए हुए नेल्स कितना लास्ट कर पाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू टेस्टिंग। ओके सो हियर इज़ एन एप्पल और हम इसको पील करके देखने वाले हैं कि ये नेल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? सो लेट्स डू इट। ओके ओके, नॉट बैड, नॉट बैड। Okay, so it's peeling, right? So yeah, I think these nail will last you
क्वाइट अ वाइल ये अच्छी खासी तरह से स्टिक हो चुके हैं, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली पील सम एप्पल यूजिंग दीज। अब बात आती है ऑरेंज की, तो लेट्स सी इफ दीज नेल्स कैन पील ऑरेंज। ओके, सो येस यू कैन पील एप्पल एंड ऑरेंज विद दीज नेल्स। ये काफ़ी अच्छी तरह स्टिक हैं। हाँ, ग्लू टैप से स्टिक है इसलिए थोड़े से जल्दी निकल आएंगे अगर आप इतना लेबरस काम करोगे। प्लस ये वाले हाथ पे मेरे नेल्स बफ भी नहीं थे, तो ये वाले हाथ में थोड़ा सा ग्लू टैप जल्दी निकल आया एज कम्पेयर टू दिस वन। ये अभी भी गोइंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग। आप ग्लू से स्टिक करोगे तो आप ये सारे काम और इजिली कर पाओगे, बट मेरे हिसाब से दीज नेल्स, दीज प्रेस ऑन नेल्स विथ द ग्लू टैप पास द टेस्ट। ओके, तो ये रहा एप्पल। और चलो अब टेस्ट करते हैं। यू नो द ड्रिल, आई एम गोना बी ट्राइंग टू पील ऑफ द एप्पल विथ माई नेल्स ऑन। ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। ओके, सो एप्पल पील तो प्रिटी गुड। अब देखते हैं हाउ इट परफॉर्म्स विथ एन ऑरेंज पील। ओके, टाइम टू पील एन ऑरेंज। तो संतरा तो मैंने बहुत आसानी से पील कर दिया इन नेल्स को लगा के, एंड दे आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। इनमें से कुछ भी लाइक लूज भी नहीं हुआ है। सो या दीज नेल पास द एप्पल एंड ऑरेंज टेस्ट। फाइनली एप्लीकेशन हो गया, टेस्टिंग हो गई, सुंदर सुंदर नेल्स की पिक्चर्स भी देख ली। अब बात आती है इन्हें रिमूव करने की, एंड दैट टू विदाउट डैमेजिंग योर नेचुरल नेल्स। गाइज, मैं बहुत स्ट्रेस देके यहाँ पे मेंशन करूंगी कि अगर आप किसी भी प्रकार के फेक नेल्स और आर्टिफिशियल नेल्स का यूज करते हो तो प्लीज फॉलो अ प्रॉपर रिमूवल मेथड। ये सिर्फ मैं प्रेसॉन्स के लिए नहीं बोलूंगी। अगर आप एक्रेलिक कराते हो, पॉलीजेल नेल्स बनवाते हो, टिप्स लगवाते हो, तो प्लीज डोंट लाइक हेजिटेट इन गोइंग बैक टू द पर्सन अगेन और योर नेल टेक अगेन टू गेट देम रिमूव्ड प्रॉपरली। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अपने नेल्स को रिप कर दोगे तो आपके नेचुरल नेल्स पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और व्हेन इट कम्स टू नेल्स ना, अगर वो एक बार खराब हो जाए तो उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरी तरह अपने नेचुरल नेल्स की लेंथ नहीं भी बढ़ाते हो, आप उन्हें नब्ज ही रखते हो, तो भी अपने नेचुरल नेल्स का ख्याल रखो और प्रॉपर रिमूवल मेथड फॉलो करो। एंड दिस इज हाउ आई रिमूव्ड बोथ सेट्स ऑफ माई प्रेस ऑन नेल्स फॉलोइंग अ प्रॉपर रिमूवल मेथड। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, इसकी सबसे पहले आप इसे वार्म वाटर में सोक करो। अपने 10 उंगलियों को कुछ देर के लिए वार्म वाटर में सोक करो, जिससे कि नेल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो ग्लू टैब है उनका ग्लू भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं भी यही करने वाली हूँ। तो ये मेरे नेल्स हैं और नीचे मेरे पास इस बोल में थोड़ा सा वार्म वाटर है एज यू कैन सी, और या आई एम गोना बी सोकिंग माई नेल्स इनटू इट। अब इनको निकालने से पहले ना मैं थोड़ी सी ऑयलिंग भी करूंगी, क्योंकि ऑयल से क्या होता है, जो ग्लू टैब होती है ना, उसकी स्टिकीनेस थोड़ी सी और कम हो जाती है और ये नेल्स बहुत इजीली निकल आते हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह ऑयल से भी सोक कर लिया है। अब ना जो ऑरेंज वुडन स्टिक पैकेज में आई थी प्रेस ऑन नेल्स के साथ, मैं उसी को यूज करते हुए नेल्स को रिमूव करने वाली हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना केयरफुली स्टिक दिस orange stick का sharp part on my nails and very gently try to remove them. And as you can see, ये कितनी easily निकल आए without damaging my natural nails, which is what we want. सो दीज आर माई नेचुरल नेल्स। मैंने सारी टिप्स निकाल दी हैं और मेरे नेचुरल नेल्स पे कोई भी डैमेज नहीं है। इनफैक्ट जो ऑयल मैंने लगाया था उसी को मैं अपने नेल्स में मसाज कर दूंगी ताकि मेरे नेल्स नरिश्ड रहें, जो भी स्टिकीनेस है टेप की वो चली जाए। आप इसके बाद ऑफकोर्स जाके अपने हाथ भी धो सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट या द रिमूवल वॉज प्रिटी ईजी। अगर आप अच्छी तरह से रिमूव करते हो, बताए हुए प्रोसीजर से रिमूव करते हो, तो आपके नेचुरल नेल्स पे कोई डैमेज नहीं होगा और ये टिप्स बिल्कुल साबुत की साबुत निकल आएंगी। इनफैक्ट आप ये टिप्स को एज यू कैन सी कोई डैमेज नहीं है टिप्स पे, आप इनको रीयूज़ कर सकते हो और इसीलिए इन्हें रीयूजेबल भी कहा जाता है। तो या जस्ट टिक इट बैक इनसाइड द पैकेजिंग एंड दे विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट यूज़। सो हियर आर माई नेल्स और ये रहा पानी एंड हियर इन गोज माई नेल्स। तो कुछ टाइम डिप करने के बाद अब मैंने अपने हाथों को निकाल लिया है गर्म पानी में से और अब हम इन्हें ट्राई करेंगे रिमूव करने के लिए। बट उससे पहले आई एम गोना पुट सम ऑयल अराउंड माई क्यूटिकल्स।
देन यूजिंग द ऑरेंज वुड स्टिक जो कि बिरॉम के प्रेस ऑन नेल्स के पैकेट में ही आई थी, और इसका फ्लैट एंड यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करके आई एम गोना ट्राई एंड टेक द नेल्स ऑफ। मैं दूसरे हाथ के भी नेल्स निकालती हूँ और मिलूंगी मेरे फाइनल रिव्यू के साथ। ऑल राइट यू पीपल, सो ये थी पूरी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डरिंग द प्रेस ऑन नेल्स टू रिमूवल ऑफ प्रेस ऑन नेल्स। आई होप तुम लोगों को मजा आया हो देखने में, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो दोनों ही ब्रांड्स के प्रेस ऑन नेल्स के बारे में। हाउ वाज द क्वालिटी, लगाना कितना ईजी था, निकालना कितना ईजी था, डिज़ाइन कितने प्रिटी थे, और या हाउ द ओवरऑल लुक वॉज। नाउ मैं कंक्लूड कर देती हूँ तुम लोग को दोनों ही ब्रांड्स के प्रोज और कॉन्स बता के, ताकि तुम्हारे लिए डिसाइड करना ईजी होगा वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्रेस ऑन नेल्स और विच कंपनी यू शुड गो फॉर। मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं बोल रही हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी थी, ये ज़्यादा बुरी थी, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोस और कॉन्स बता रही हूँ, डिसाइड करना तुम्हारा काम होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सो इजी से। तो इनकी जो वेबसाइट थी वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली थी, पेमेंट करना भी बहुत ईजी था, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो दैट्स अ प्रो। डिलीवरी वॉज अ कॉन, मैं पूरी स्टोरी बता चुकी हूँ, आई एम नॉट गोना रिपीट इट, बट दैट वॉज अ थम्स डाउन फ्रॉम माई साइड। पैकेजिंग तुमने देखा थोड़ी सी क्रश्ड थी और अनफिनिश्ड सा प्रोडक्ट था, तो मैं उसको कॉन की तरह ही देखूंगी, बिकॉज आई बिलीव जब इतना बड़ा फेस आपके ब्रांड से जुड़ा हो, जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी होके किसी ब्रांड से जुड़े हो, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम यू। आई एम प्रिटी श्योर इफ लाइक शी इज ऑल्सो ऑर्डरिंग समथिंग फॉर हर सेल्फ और उनको ऐसी पैकेजिंग मिले तो शी वोंट बी हैप्पी हर सेल्फ। तो उस हिसाब से मुझे लगा पैकेजिंग पे काम किया जा सकता है उनकी तरफ से, तो again that's a con from my side. Now talking about the पैकेजिंग इटसेल्फ, तो 24 टिप्स अवेलेबल थी, तो अच्छा खासा साइजिंग ऑप्शन मिल जाता है, दो जन यूज कर सकते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज प्लस। व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट्स ऑफ द किट, तो मुझे लगा कोई भी बफर फाइलर इंक्लूडेड नहीं था, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा किट था, तो अगेन अ कॉन फ्रॉम माई साइड। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत ईजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी क्वालिटी के नेल्स एकदम बेंडेबल से नहीं है, टूट जाए जरा से में, तो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। टेस्टिंग तुम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से एप्पल ऑरेंजेस पील किए, इतना ज़्यादा एक भी नेल ऐसे निकल के नहीं आया, तो अगेन अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नाउ डिज़ाइन की बात करें, जो डिज़ाइन बना हुआ था, सिंस दे आर हैंड पेंटेड, सो द आर्टिस्ट हैज़ डन लाइक अ वेरी गुड जॉब, सो अगेन अ थम्स अप। और उसके बाद इनके पास कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, लाइक इफ यू वांट टू चेंज द नेल शेप और नेल लेंथ, यू कैन डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन और फॉर एनी डिज़ाइन दे हैव ऑन देयर वेबसाइट, सो अगेन वो भी थम्स अप है मेरी साइड से। और रिमूवल भी बहुत ईजी था, एज यू सॉ, नेल्स बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं हुए, जो उनका डिज़ाइन है वो खराब नहीं हुआ या चिप नहीं हुआ, तो वो भी थम्स अप। तो ओवरऑल अगर पैकेजिंग और डिलीवरी की बात निकाल दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है सो इजी इज किया अप्रूव्ड। अब बात करते हैं बिरॉम के प्रेस ऑन नेल्स की। तो सबसे पहले जो है कि इनकी वेबसाइट जो है बहुत यूजर फ्रेंडली है, उस पर मुझे पेमेंट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काफी बार बिरॉम से मंगाया है, तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। 4 दिन में डिलीवरी आ गई थी विद प्रॉपर नोटिफिकेशंस अलोंग द वे, अगेन थम्स अप। मुझे लगा इनकी पैकेजिंग जो थी वो थोड़ी सी 50-50 थी, क्योंकि प्रेस ऑन नेल्स एक डब्बे में आए और जो भी पूरा किट था वो सेपरेट आया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैकेजिंग इंप्रूव करके वो एक ही पैकेट में सब कुछ दे सकते हैं, ताकि कॉम्पैक्ट रहे, यू कैन जस्ट पुट इट इन योर बैग और यू जस्ट हैव टू पिक वन थिंग, वरना आप ढूंढो कि अरे साथ में हमको प्रेप किट भी उठानी पड़ेगी। सो दैट इज अ लिटिल 50-50 फॉर मी। नाउ कंटेंट्स इंक्लूडेड इन द पैकेजिंग वाज लाइक डबल थम्स अप, क्योंकि नेल्स तो थे ही, साथ में ऑरेंज वुड स्टिक भी है, फाइलर भी है, अल्कोहल स्वैब भी है, ग्लू टैब्स भी हैं और ग्लू भी है, और दीज नेल्स आर लाइक हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट सो इजी वाज ऑफरिंग, राइट। सो उस हिसाब से पूरा जो किट है वो एक कंप्लीट किट है, आपको इसके अलावा और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स बात आती है नंबर ऑफ टिप्स की, तो इसमें 12 ही है, तो साइजिंग ऑप्शंस थोड़े से कम मिलते हैं आपको सो इजी के कंपैरिजन में, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार 12 नेल्स इनफ नहीं होते। आपने एप्लीकेशन में देखा कि मुझे पॉइंटर फिंगर के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज यूज करना पड़ा, अगर ज़्यादा नेल्स होते तो शायद उसके लिए भी एक परफेक्ट फिट मिल जाता ना। एप्लीकेशन भी बहुत ईजी था इन नेल्स का, ये नेल्स जो है वो सो ईजी से थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो क्यूटिकल्स के अराउंड बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक सीमलेस सा वो मिल जाता है, तो क्वालिटी वाइज थम्स अप फ्रॉम माई साइड। जो इनका डिज़ाइन बना हुआ है दैट इज मशीन मेड, तो मैंने दिखाया था थोड़ी सी ब्लीडिंग है कलर्स के बीच में, वो जो एक प्रिंटिंग पिक्सेलेटेड इफेक्ट होता है ना वो दिखता है क्लोजली देखो, तो उस हिसाब से मुझे लगा थोड़ा सा कौन है वो हैंड पेंटेड ज़्यादा सीमलेस दिखते हैं। उसके बाद बात करें इनकी टेस्टिंग की, तो येस दे हेल्ड प्रिटी वेल एज वेल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे एप्पल पील करने को, ऑरेंज पील करने को, इवन दो मैंने ग्लू टैप से अप्लाई
किया हुआ था, तो वो तो डबल थम्स अप। उसके बाद रिमूवल की बात आती है तो अगैन रिमूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेल्स डिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, आई हैव केप्ट देम बैक इन देयर बॉक्स और मैंने दोबारा यूज कर सकती हूँ, राइट। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी डबल थम्स अप है। एंड येस ऑफकोर्स प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है। आप जहाँ पे लाइक 500 रुपीज़ में आपको ग्लू टैब, अल्कोहल स्वाब, एक फाइलर, ऑरेंज स्टेक विद 12 टिप्स मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सो इजी को देखें तो देयर एप्लीकेशन किट गोज अप टू 1500 एंड देन यू गेट दिस ऑल थिंग्स लाइक अल्कोहल स्वाब, फाइलर, बफर, ग्लू, एवरीथिंग। बट हाँ, वहाँ 24 टिप्स वो भी हैंडमेड डिजाइन की मिल रही हैं। तो या देयर आर प्रोज एंड कॉन्स इन बोथ द ब्रांड्स, यू हैव टू वे विच वन सूट्स यू एंड विच वन यू वांट टू गो फॉर। सो दैट्स इट यू पीपल, बहुत अच्छा खासा लंबा वीडियो बन गया बट आई एम प्रीटी श्योर इट वाज जैम पैक्ड विद इंफॉर्मेशन। मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एक नए प्रोडक्ट, एक नए नेल प्रोडक्ट को मैंने रिव्यू किया अपने चैनल पे, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, मुझे सब कमेंट्स में बताना। और अगर तुम और प्रेस ऑन नेल्स के रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि किस ब्रांड को आई शुड रिव्यू नेक्स्ट। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज, और जितना भी मेरी कैपेसिटी में होगा तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफिल करने की कोशिश करूंगी, जैसा कि मैंने पहले भी किया। और येस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, हम बहुत क्लोज हैं 2000 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हेल्प मी रीच 2K प्लस। या इफ यू लाइक दिस वीडियो तो एक बड़ा सा थम्स अप इस वीडियो को देना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि तुम्हारे पास ऐसे नए नए फन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। प्लस एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.